अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ अहमद। जैसा कि नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। मुंतखब होने के बाद उन्होंने कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए, उनके फ़र्स्ट ख़िताब था ये, जिस पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने कहे हैं, अवामी मफादात के ऐलान किए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यकम अप्रैल से कम अज़ कम माहाना उजरत 25,000 रुपये होगी। यकम अप्रैल से सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा करेंगे। वो ये मुल्क भर के बाज़ारों में रमज़ान पैकेज के तहत सस्ता आटा फराहम किया जाएगा। नौजवानों को मज़ीद लैपटॉप्स दिए जाएंगे। बेनज़ीर कार्ड दोबारा लेकर आएंगे। प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी, ये कहा है उन्होंने। इसके अलावा जो इमरान खान की तरफ से ख़त के हवाले से जो कहा गया था कि थ्रेट है, और इस चीज़ों को उन्होंने डिनाई करते हुए कहा कि वो ख़त तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, और उसमें क्या लिखा हुआ है उसकी नज़रों से अभी तक कि वो ख़त गुजरा नहीं है, और कंप्लीट डिनाई कर रहे हैं उसको। और ये कहा है उन्होंने कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जमीयत की बेहतरी के लिए काम करेंगे, और नौजवानों के जो 60 लाख से ज़ायद नौजवान जो हैं वो अभी मुल्क भर में बेरोज़गार हैं, उनकी रोज़गार के लिए वो काम करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये तो सारी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, और ये जो लॉलीपॉप्स हैं जो उन्होंने बताए हैं कि ये सारे काम करेंगे, ये तो हमेशा से कई सालों से ये वादे करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी देखना ये है कि अमली तौर पर वो क्या काम करते हैं। शहबाज शरीफ के पास ये नाज़रीन 1.5 साल मौजूद हैं। इस 1.5 साल उनको बताएगा, ये कौम को बताएगा कि अगले इलेक्शन में कौन आता है। एजेंडा बताना पड़ेगा, कौम को एजेंडा बताना पड़ेगा कि इनका एजेंडा क्या है। ये लॉलीपॉप्स के जो दिए जाते हैं, अब ये इस चीज़ का ज़माना नहीं है। अब जनरेशन चेंज हो चुकी है। अब वो अथेंटिक जो पॉलिसीज़ मांगती है, आपकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, किस पॉलिसी के तहत आप काम करेंगे, हमें ये बताया जाए। नौजवानों को ये बताया जाए कि आपकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोबारा आईएमएफ के से जो है अरबों रुपए कर्जा लेंगे, और कर्जा लेने रोटी जो है 20 रुपए की जगह आप 15 रुपए की कर देंगे। तो ये लॉलीपॉप्स नहीं चाहिए। आप मुल्क के ऊपर जो कर्जा है उसको कैसे ख़त्म करेंगे, इस चीज़ को आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। आप उसको डिफ़ाइन करें। इसके अलावा जो है नाज़रीन, इस चीज़ को भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि आप नौजवानों के लिए कैसे कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, कितने तालीमी इदारे बनाएंगे, कितने शहरों में आप नौजवानों के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्कीम्स लेकर के आएंगे। लैपटॉप तो बहुत पुराना हो गया। लैपटॉप के बजाय आप उसको एजुकेट कैसे करेंगे। आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी से आप कितना जोड़ने की कोशिश करेंगे, कितने टेक्नोलॉजीज के प्लान्स लेकर के आएंगे, जिस पे जो है नौजवान चल के जो है वो उसको फ़ायदा हो। इस चीज़ को डिफ़ाइन करें। शहबाज शरीफ ने जो बात कही वो तो कही। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। इमरान खान को ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पीटीआई के वर्कर्स को ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इनके लोगों को ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जो है अब उस इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं रही, और इमरान खान को भी ये चीज़ चाहिए कि ये एक्सेप्ट करें इमरान खान साहब को कि वो अब नए आगे बढ़ें। वो इस चीज़ को पकड़ के ना बैठे रहें। 1.5 साल बाकी है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। इस थोड़े से टाइम के अंदर वो अपनी जो मेजॉरिटी को कैसे वापस लेकर के आ सकते हैं, उस पे काम कर। एक नई हिकमत अमली बनानी चाहिए इमरान खान को, और जो उनके जो सोशल वर्क्स थे उसको और मजबूत करना चाहिए। पब्लिक के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होना चाहिए। और अगर इन्होंने थोड़ी सी भी नेग्लिजेंसी की, शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन ने जो गवर्नमेंट में आ चुकी है, इन्होंने थोड़ी सी भी नेग्लिजेंसी की करने की सूरत में इमरान खान नेक्स्ट इलेक्शन में दोबारा कामयाब हो सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर इनकी तरफ से नेग्लिजेंसी की गई, थोड़ी सी भी महंगाई और बढ़ी और चीज़ें कंट्रोल से बाहर होना शुरू हुई, तो उसकी सूरत में इमरान खान के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अगले इलेक्शन में आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।